आज हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे बाय बर्नौलीज थ्योरम से। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि किसी पाइप में 21 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जल प्रवाहित हो रहा है। किसी बिंदु पर दाब 14 × 10⁴ पास्कल है। यदि आधार से पाइप 25 मीटर ऊंचा हो तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रति एकांक आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसको प्रॉब्लम को पढ़ते हैं ध्यान से। उसके बाद उसमें देखते हैं कि हमें किन वैल्यू को दिया गया है और किस वैल्यू को निकालना है। तो निकालने वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रति एकांक आयतन ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, और दिया क्या है 21 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें v की वैल्यू दे दी गई है। किसी बिंदु पर दाब 14 × 10⁴ पास्कल है, अर्थात प्रेशर दे दिया गया आपको। यदि आधार से पाइप 25 मीटर ऊंचा हो, अर्थात आपको दे दिया गया हाइट कि 25 मीटर ऊंचा हो, तो द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रति एकांक आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें हाइट क्या दिया गया है कि 25 मीटर में दे दी गई यूनिट इसकी, तो हम वेलोसिटी को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.21 मीटर के आ जाएगा। हम जानते हैं कि बर्नौली के प्रमेय से द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का सूत्र क्या होता है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम लिखते हैं और इस फार्मूले में आप देख रहे हैं रो। अब रो की वैल्यू आपको कहीं पर दी नहीं है, तो रो की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए। क्या होती है 1 × 10⁻³ क्या होता है ये द्रव का घनत्व। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट रो = 10⁻³ तो ऊपर दिए गए सभी मान को क्या करेंगे हम सूत्र में बर्नौली के फार्मूले में रखते हैं। अब रखने के बाद रो की पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 × 10⁻⁴ पास्कल। ये हमारे पास क्या है 10⁻³ अर्थात रो की वैल्यू 0.21 का होल स्क्वायर है। ये हमारा क्या है कि वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहां पे भी 10⁻³ दिया गया और g की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8। ऐसा क्यों, हम 10 क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं ले सकते हैं 10, क्योंकि हमें वैल्यू g की दिया नहीं गया है प्रश्न में। ठीक है, तो जब वैल्यू ना दी जाए तो हम उस वैल्यू को g का मान 9.1 रखते हैं। अगर वैल्यू दी जाती है, अगर दे दिया जाए कि g = 10 है, तब हम वैल्यू को g की वैल्यू 10 रखेंगे। ठीक है, अब हाइट क्या है आपके पास 25 मीटर है। सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। 0.21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 44.1 हो जाएगा। 9.8 × 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 और ये 10³ आपका बना रहेगा, इधर भी रहेगा 1/2। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 14 × 10⁴ प्लस 22.05। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी और ये हम इसको एज इट इज लिखते हैं। अब तीनों वैल्यू को क्या करेंगे हम
ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 385022.05 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमें आयतन निकालना है एकांक आयतन में, तो इसको हम यूनिट में चेंज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3.85022 इंटू 10⁵ जूल पर मीटर क्यूब। ये आपका आएगा द्रव का संपूर्ण घनत्व जो हमारे पास ऊपर पूछा गया है कि संपूर्ण ऊर्जा प्रति एकांक आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही ये आपकी हो जाएगी संपूर्ण ऊर्जा का आयतन द्रव का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें होती है कि हम न्यूमेरिकल को बहुत केयरफुली पढ़ें और उसके बाद में उसमें दी गई वैल्यू को लिखें और उसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है उस फार्मूले को लिख करके उस फार्मूले में दी गई वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करके वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। दिया है आपको असमान अनुप्रस्थ काट के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर पानी 0.9 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवाहित होता है तथा दूसरे सिरे से 0.13 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। तो पहले सिरे पर पानी का दाब दे दिया गया है, कितना है 2200 नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दूसरे सिरे पर पानी के दाब की गणना कीजिए। तो स्पष्ट है, जो दिया है हमें पहले प्रॉब्लम में उसको हम लिखते हैं। तो V1 की वैल्यू आपको दे दी गई 0.9 मीटर पर सेकेंड और V2 की वैल्यू आपको दे दी गई 0.13 मीटर पर सेकेंड और प्रेशर आपका P1 क्या हो गया 2200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हमें दे दिया गया है कि P2 की वैल्यू सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, तो अब हमें यह देखना होगा कि जब हम अविरलता का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वहां पे दो वैल्यू को कंसीडर करते थे कि एक तरफ इनिशियल क्या है और दूसरे तरफ फाइनल क्या निकल रहा था। तो इनपुट क्या हो जाएगा हमारे पास और आउटपुट। तो इनपुट आपके पास अवेलेबल है, आउटपुट आपको निकालना है कि प्रेशर P2 पे कितना दाब हो रहा है। ठीक है, तो क्षैतिज पाइप के लिए बर्नौली के समीकरण के अनुसार क्या होता है फार्मूला P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, जब हम इस फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो की बात होगी, एक तरफ पानी पाइप के सिरे से अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ पानी पाइप के दूसरे सिरे से पानी निकल रहा है। तब हमें दूसरे तरफ जो पानी निकल रहा है उस पानी के प्रेशर की हमें दाब की गणना करना है। ठीक है, तो P2 हमें अर्थात निकालना है, P2 की वैल्यू को निकालना है। तो इस फार्मूले से हम P2 को पहले इधर कर लेते हैं। ठीक है, P2 की वैल्यू ये हो गई, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू हो गई, तो ये हमारा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बचा रहेगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है हाफ रो V2 स्क्वायर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के टर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाफ रो कॉमन है, यहाँ पे दोनों में है, तो इसको हम अगले टर्म पर क्या कर रहे हैं, इसको हम बाहर कर लेते हैं। P2 इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो बाहर हो गया, बचा क्या V1 स्क्वायर माइनस
V2 स्क्वायर कटर, ठीक है, Vn स्क्वायर माइनस V2 कटर। तो अब P2 की वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे, यहाँ से P2 को बाहर किए हैं तो P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट किए, हाफ रो की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर 3, V1 की वैल्यू आपको दिया गया है प्रश्नानुसार 0.9 का होल स्क्वायर और V2 की वैल्यू आपको 0.13 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2200 प्लस हाफ 10 टू पावर 3, अब ये 0.9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.81 और इसका कितना हो जाएगा 0.0169, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 0.7931 इंटू 10 टू पावर 3 हाफ प्लस 2200। अब P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2200 प्लस हाफ इंटू 10 टू पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर दिए तो 793.1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में। तो P2 इक्वल टू 2200 प्लस 396.55 वैल्यू होगी। अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2596.55 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है।